हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? यार ये क्या हो रहा है? इंडिया को इतना एग्रेसिव हमने आज तक नहीं देखा। इंडिया की सिक्योरिटी पर जब बात आएगी या नेशनल इंटरेस्ट पे आएगी तो बड़े से बड़ा मैं कहता हूँ आगे देश हो, भारत उसके साथ वैसे ही करेगा जैसा वो करेगा। सुबह पहले उससे खबर बढ़कर आई करेगा। कनाडा की कि उसने हाँ। कहा है कि आप लोगों ने हमारे वो खालिस्तान के बंदे को मारा है। हाँ। फिर खबर आई कि इंडिया ने उनके डिप्लोमेट्स को बुलाया है और उसकी जो है सही ना, बेइज्जती उसकी सही करके बेइज्जती निकाला। की है। अब भी नई खबर आ खबर रही है क्योंकि रात को डिप्लोमेट को भारत के निकाल दिया था उन्होंने। भारत ने सुबह निकाल दिया था। हाँ, मतलब उनके डिप्लोमेट को मतलब एक्सपेल कर दिया ना उन्होंने अच्छा, भारत के। मैं पहले ये समझा कि हाँ। उन्होंने कहा निकालेंगे। ना तो ये अब मैं आपको टाइटल बताता हूँ। इंडिया हाँ। थ्रोज आउट कनाडा डिप्लोमेट इन रिटेलिएशन। कनाडा ठीक है, लिखा है। हाँ, इंडिया फॉर खालिस्तान, मतलब इंडिया को ब्लेम किया कनाडा ने। कनाडा ने इंडिया को खालिस्तान लीडर की मौत के लिए ब्लेम किया था, तो भारत ने उनका डिप्लोमेट रिस्पांस में उड़ा के फेंक दिया, बाहर निकाल दिया। क्या हुआ सारा पीडी सर एक्सप्लेन करेंगे, बाकी बातें करेंगे बाद में। बहुत बड़ी बात है यार। काउंट करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। नमस्कार एंड बहुत वेलकम जल्दी टू वर्ल्ड रिस्पॉन्स अफेयर्स। दिया मैं हूं भारत प्रशांत ने अमन। यार। सो ऐसे इंडिया ही होना और चाहिए। कनाडा के जो रिलेशंस हैं ये अब टूटने शुरू हो गए हैं। दोनों कंट्रीज ने एक दूसरे के जो डिप्लोमेट्स हैं, राजदूत हैं, इनको बाहर फेंकना भी शुरू कर दिया है। यहाँ पर आप देख पाओगे इस पे आर्टिकल। सबसे पहले कनाडा ने क्या किया कि इंडिया के जो एक डिप्लोमेट हैं जो ये काम नहीं कर रहे करना थे चाहिए था कनाडा में, उसको। ये कह दिया कि ये इंटेलिजेंस से कहीं ना कहीं कनेक्टेड है और इनको कह दिया कि आप वापस इंडिया जाओ ना। मैं आपको ये बता दूं, जब कंट्रीज के रिलेशंस बहुत खराब हो जाते हैं ना, तब एक दूसरे के डिप्लोमेट्स को निकाला जाता है। मोस्ट रिसेंटली आपने देखा होगा कि रशियन डिप्लोमेट्स को कई यूरोपीय देश बाहर निकालते हैं क्योंकि वहां पर यूक्रेन का इशू है, वॉर का सिनेरियो है। अब इमेजिन करके देखिए कि कनाडा कितना बड़ा स्टेप ले रहा है इंडियन डिप्लोमेट को अपने देश से बाहर निकालकर। और साथ में इन्होंने ये भी ऐड कर दिया, इनके प्राइम मिनिस्टर ने अपने पार्लियामेंट में इनके कंट्री के सामने ये भी बोल दिया कि हाल ही में जो एक खालिस्तानी लीडर की डेथ हुई है कनाडा में, उसके पीछे भारत सरकार के एजेंट्स इन्वॉल्व हैं, ये क्लेम किया है जस्टिन ट्रूडो ने। और ऑफ कोर्स हम यहाँ पे बात कर रहे हैं हरदीप सिंह निजार की। ये खालिस्तानी लीडर था। 2018 में पंजाब के उस टाइम के जो चीफ मिनिस्टर थे कैप्टन अमरिंदर सिंह, इन्होंने जस्टिन ट्रूडो को एक लिस्ट दी थी मोस्ट वांटेड पर्संस की, उनमें से एक निजार था। और ओवर द इयर्स हरदीप सिंह निजार पे बहुत सारे आरोप लगे थे कि इसने इंडिया में लगातार किलिंग्स करवाई है और जो खालिस्तानी ग्रुप्स है सिक्स फॉर जस्टिस, उसको भी ये लीड करता था। नाउ 18 जून 2022 को जब निजार अपने ट्रक में बैठा था, कुछ लोग आते हैं, गोलियां चलाते हैं इस पर और चले जाते हैं। कुछ पता नहीं कि वो लोग कहाँ के थे, किसके थे, मगर जस्टिन ट्रूडो ने कैनेडियन पार्लियामेंट में खड़े होकर ये कह दिया। Over the past number of weeks, बहुत घटिया बात की Canadian है। security agencies have been actively pursuing credible allegations of a potential link between agents of the government of India and the killing of a Canadian citizen, Hardeep बहुत गलत Singh बात की है इसने, Nijjar. बिना प्रूफ के। Canada is a rule of law country. The protection of our citizens and defense rule of of our law sovereignty country. are fundamental. Our top priorities have therefore been, one, that our law enforcement and security agencies ensure the continued safety दूसरे का of all दोस्त देश Canadians, तुम तोड़ो तो and ये लाल two, तुम्हारा। हाँ भाई। that all steps be taken to hold perpetrators of this murder to account. ना ये तो जस्टिन ट्रूडो ने कहा इनके पार्लियामेंट में। इसके बाद जो ये अनाउंसमेंट थी कि जो इंडियन डिप्लोमेट है इसको ये बाहर निकाल रहे हैं, ये अनाउंसमेंट कनाडा की जो विदेश मंत्री है उन्होंने करी है। और अगेन मुझे सबसे अजीब बात ये लगी है, अभी तक कुछ प्रूव नहीं हुआ। आई मीन लिटरली ये कनाडा की विदेश मंत्री है, इनकी जो ये स्टेटमेंट है सुनिए। First and foremost, I would like to extend my condolences to the family and loved ones of Hardeep Singh Nijjar. The allegations that a representative of a foreign government may have been involved. अगेन एलिगेशंस मे हैव बीन इन्वॉल्व, जब आपको खुद ही पता नहीं है, आपको खुद ही इस बात की कंफर्मेशन नहीं है कि जो आरोप आप लगा रहे हैं ये रियल है या नहीं है, उससे पहले ही इतना बड़ा स्टेप आप क्यों लोगे? In the killing of a Canadian citizen here in Canada on Canadian soil is not only troubling, but it is completely unacceptable. ये अगेन घूम फिर के यहाँ पर बात यही आती है, ये सब पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। और मेरे ख्याल से कनाडा एक काफ़ी अनफॉर्चुनेट कंट्री है
जहां पर इनके प्राइम मिनिस्टर फॉरेन पॉलिसी में बाकी कंट्रीज के साथ रिलेशंस खराब कर रहे हैं सिर्फ इसलिए ताकि इनको इलेक्शंस में हेल्प मिल पाए। और इसके बारे में मैं आपको एक प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूं कि जस्टिन ट्रूडो जो आज के समय कनाडा के प्राइम मिनिस्टर हैं, इनकी पार्टी है लिबरल पार्टी ऑफ कनाडा। इनके पास इतना बहुमत नहीं है कि कनाडा में सरकार चला पाए। इनको आज के समय आउटसाइड सपोर्ट मिल रहा है एनडीपी से। एनडीपी है न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी, जिसके लीडर हैं जगमीत सिंह। और जगमीत सिंह ने ओवर द इयर्स बहुत सारी प्रो खालिस्तान स्टेटमेंट्स दी हैं। कई बार ट्विटर में इनका जो अकाउंट है ये भी ब्लॉक हो चुका है बिकॉज ऑफ प्रो खालिस्तानी स्टेटमेंट्स। यहाँ पे आप देख पाओगे इस पर ओवर द इयर्स बहुत सारे आर्टिकल पब्लिश हुए हैं। इनको इंडिया में भी एंट्री नहीं मिली थी, ये इंडिया ना चाहते थे, इनका वीजा डिनाई कर दिया गया था। तो ऑब्वियसली बात है, देखिए इनका सपोर्ट लेकर ये सरकार चलाएंगे तो ये सब एक्शंस बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग नहीं है। और जस्टिन ट्रूडो देखो गेम जो खेल रहे हैं वो ये है कि इंडिया कनाडा के रिलेशंस की कुर्बानी देकर ना ये कनेडियंस के सामने भी एक बड़ा लीडर बनने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं इंडिया के सामने खड़ा हुआ, मैं चाइना के सामने खड़ा हुआ। बाय द वे जस्टिन ट्रूडो ने ना सिर्फ इंडिया के साथ चाइना के साथ भी अपने रिलेशंस बुरी तरीके से खराब किए हैं। उसके अलावा इससे पहले आपको याद होगा मोहम्मद बिन सलमान का एक इशू हुआ था कनाडा के साथ। उस टाइम सऊदी अरेबिया ने भी अपने सारे डिप्लोमेटिक टाइज कनाडा के साथ तोड़ दिए थे। कई सालों तक रिलेशंस खराब रहे। अभी रिसेंटली हमने देखा है कि कुछ रिपेयर वर्क उसमें चल रहा है। बट जहां तक इंडिया कनाडा रिलेशंस की मैं बात करूं तो जस्टिन ट्रूडो की स्ट्रेटजी क्लियर है। ये इंडिया के साथ रिलेशंस डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। ये मानते हैं कि इनकी जो राजनीति है, इनकी जो पॉलिटिक्स है, उसको बेनिफिट मिलेगा अगर इंडिया के साथ कनाडा के रिलेशंस खराब रहते हैं। नाउ इसके बारे में मैं वीडियो बना चुका हूं। ये मेरी वीडियो मैं देख रहा था, इस पर काफी नई कमेंट्स आई थी कि यू सेड राइट कनाडा इज डिस्ट्रॉइंग द रिलेशंस। आपने सही कहा था। अगेन ये कोई बहुत ज्यादा बड़ी प्रेडिक्शन नहीं है, काफी ऑब्वियस था, दिख रहा था। जस्टिन ट्रूडो लिटरली उस तरफ इंडिया कनाडा के रिलेशंस को लेके जा रहे हैं। और मैं मेन बात आपको ये बताना चाहता हूं कि कनाडा में ही ना बहुत सारे जो इनकी स्टेट्स हैं, जिस तरीके से इंडिया में स्टेट है महाराष्ट्र, हरियाणा, तमिलनाडु, कनाडा में भी बहुत सारी इनकी स्टेट्स हैं। वहाँ पे जो इनकी सरकारें हैं, उनके मिनिस्टर्स हैं, वो साफ साफ देख पा रहे हैं क्या हो रहा है। अब सस्कैचुआन नाम की एक जगह है कनाडा में, उनके ट्रेड मिनिस्टर ने ओपनली ये कहा है कि जस्टिन ट्रूडो की सरकार कनाडा के साथ जो इंडिया के रिलेशंस है ये खराब कर रही है। इवन दो इंडिया कनाडा ट्रेड बहुत इंपॉर्टेंट है सस्कैचुआन के लिए, उसके अलावा कई और जो इनकी स्टेट्स हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया कनाडा का ट्रेड। तो यहाँ पर ये अज्यूम मत कर लेना कि पूरा कनाडा इंडिया के अगेंस्ट हो गया है। ये अभी बस जस्टिन ट्रूडो की रणनीति है कि इंडिया के साथ चाइना के साथ रिलेशंस बिल्कुल खराब करके रखो। और उससे परहैप्स जस्टिन ट्रूडो को ये लगता है कि इनकी एज ए स्ट्रॉन्ग लीडर जो कनाडा के लिए खड़ा होता है। मगर ज्यादातर जो लोग हैं कनाडा में वो साफ साफ देख पा रहे हैं कि खालिस्तान वाला जो इशू है ये यहाँ पे डोमिनेट कर रहा है। जस्टिन ट्रूडो की मजबूरी भी है थोड़ी बहुत बिकॉज ऑफ जगमीत सिंह। और लॉन्ग टर्म में इससे कनाडा को नुकसान ही होगा, क्योंकि चाहे आप यूके देख लो, ऑस्ट्रेलिया देख लो, यूएई, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, सब लोग इंडिया के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने को दौड़ रहे हैं। सिर्फ कनाडा ही एक कंट्री है जो जस्टिन ट्रूडो की पॉलिसीज की वजह से अपनी एफटीए की जो बातचीत थी वो इंडिया के साथ ये डिस्ट्रॉय कर रहा है। और इवेंचुअली देखिए मेरा यहाँ पर मानना ये है कि सबसे ज़्यादा चिंता की बात यह है कि जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं कनाडा में उनको दिक्कत ना आ जाए। ये जो रिलेशंस खराब हो रहे हैं दोनों कंट्रीज के बीच में, इस सब की वजह से जो 3 लाख से ऊपर इंडियन स्टूडेंट्स हैं कनाडा में, इनको दिक्कत ना आ जाए। अब ये देखना होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा इंडियन स्टूडेंट्स का जो डायस्पोरा है ये आपको मिलेगा इन कनाडा। आई थिंक कनाडा की जो नीतियां हैं अभी के लिए, ये देखते हुए भारत को ये भी प्रमोट करना चाहिए कि इंडियन स्टूडेंट्स और भी कंट्रीज हैं उनको भी देख सकती है। जैसे कि यूएई मैं कहूँगा एक बहुत ही अच्छा एक डेस्टिनेशन है। उसके अलावा यूके है, यूएस है, कनाडा पे जो हमारी डिपेंडेंस भी है ना एज ए डेस्टिनेशन फॉर फॉरेन स्टूडेंट्स, ये भी हमको धीरे धीरे कम करनी होगी। तो अभी देखिए ये टॉपिक काफी न्यूज में रहेगा। इससे रिलेटेड कोई और बड़ी डेवलपमेंट आती है उस पर मैं एक अलग से वीडियो आप इसी के साथ यार वीडियो खत्म। कनाडा अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार रहा है, उसे नहीं पता चाइना से ज्यादा खतरनाक है भारत। मैं कहता हूँ चाइना इतना नहीं कर सकता। भारत अपनी डिप्लोमेसी से अगले को आइसोलेट करने की पावर रखता है, आइसोलेट करने की पावर रखता है। तो कहा है कि 5 दिन के अंदर अंदर सामान समेटो निकलो। भारत 5 दिन का टाइम दिया। भारत ने उसके मतलब जो डिप्लोमेट है उसको बोला कि निकल भाई तू। और दूसरी बात ये कि मैं 110% अभी शॉर्टी से बोलता हूँ कि जस्टिन ट्रूडो ये इलेक्शन जो आने वाले ये हारेगा, ये निकलेगा। ये मुझसे लिख कर ले लो तुम। भाई ट्रूडो इतना पागल हुआ है भाई। मैंने इतिहास में एक चीज देखी है भाई,
हिस्ट्री में आप जहां पर भी देख लो, आपने जब से हम रिएक्ट कर रहे हैं, आपने एक चीज देखी होगी, जिसने इंडिया से पंगा लिया, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाइना हो, कोई देश हो, उसका बहुत जलील किया इंडिया ने, बुरा हाल किया। और यही अब अगला टारगेट इंडिया का अब ये कनाडा हो रहा है, और ये बहुत बड़ी गलती कर रहा है। देखो पंगा पहले यूके लेता था, यूके ने आप लोग के खिलाफ एक्शन लेना स्टार्ट सही कर बात है, दिया, सही ठीक है? बात है, हाँ। और ये बहुत अच्छा फैसला है। देखो अगर आपने रिलेशन रखने हैं तो फिर उस लिहाज से देखो भाई उन्होंने एक्शन इनको लेना अभी स्टार्ट खुद कर नहीं दिया। मे है बोले, इनको मतलब हाँ, खुद ही confirm नहीं है। इनको खुद हाँ। कंफर्म नहीं है कि मतलब बाकी इनको कोई प्रूफ नहीं है, और सीधा इंडिया पर और डिप्लोमेट निकाल देना। हालांकि कोई वॉर में नहीं हुआ, एक बंदे की डेथ हुई है, बिल्कुल उस पर डिप्लोमेट निकाल देना। इंडिया ने बोला भाई निकलो, निकलो। तुम्हें मैं सेट वो आज हमने इससे पहले एक वीडियो डाली है, उसके डिप्लोमेट एक हाई बेइज्जती की है, सुर खोल कर गया, दरवाजा पटक हाँ। से बंद कर गया, उसको इतना क्या गुस्सा होता है आया। यार, अभी इसमें से चीजें निकल के आएंगी, देखेंगे। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना जो है।